Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is adjectives. तो जो parts of speech कर रहे थे हम, noun और pronoun already हमने कर लिया है. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? Adjectives. तो definition हमने in the previous lecture भी discuss. What is the definition of adjectives? So adjectives are those words which modify और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. क्लियर बच्चों? और हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे. क्वांटिटेटिव हमने पढ़े थे जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ नंबर्स बताते हैं या अमाउंट बताते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मीन्स जो काइंड बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की. ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, राइट, टॉल है, शॉर्ट है, क्वालिटी बता रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वालिटेटिव. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी थी. ईच, इधर, अगर पूरे रेफर टू द नंबर ऑफ द ग्रुप, अगर पूरे ग्रुप में एक के लिए हम रेफर कर रहे हैं. ईच बॉय, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ईच बॉय ऑफ द क्लास, ईच गर्ल ऑफ द क्लास. तो हम क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव है. ईच बॉय, बॉय क्या आपका नाउन, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ईच. तो ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स जब हम हाउ, वाई, विच, हुज ये वर्ड्स यूज करते हैं तो, और उसके बाद कब हम कंसीडर करते हैं इनको एडजेक्टिव? व्हेन दे फॉलो नाउन. अगर नाउन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है यहाँ पे? आपका एडजेक्टिव नहीं है. अगर हम कहेंगे कि कोई अगर फॉलो कर रहा है वो किसको? नाउन को, या किसी प्रोनाउन को कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. क्लियर बच्चों? विच कार, तो कार विच. क्लियर? तो इस तरह से ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव. तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों की, से डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि यहाँ पे नाउन है, नाउन को या प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करेंगे उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. तो एक बार ये देख लेते हैं बच्चों. क्वालिटेटिव अभी मैंने डिस्कस करा था. जब क्वालिटी और काइंड बताते हैं जो वर्ड्स, उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव. क्लेवर, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, ऑन. क्लियर? तो ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर ब्यूटीफुल, अगली, ब्लैक, व्हाइट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था नंबर्स. ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव. क्वांटिटी बताएंगे, जब नंबर्स बताएंगे तो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. कार्डिनल नंबर, एग्जैक्ट नंबर. कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? व्हेन इट डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव. ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच बॉय, ईदर बुक. क्लियर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. विच फोन, which car, which road, whose car is this, किसकी कार है? Clear? Which car is mine. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया बच्चों, इंट्रोगेटिव. पिक्चर से भी हमने बताने की कोशिश करी थी आपको. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम दिस, दैट, दीज, दोस पढ़ते हैं और किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल के लिए हाउ वी यूज दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो हमने इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था. अगर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है देन वी यूज, और सिंगुलर और प्लूरल दैट एंड दोस. इफ इट इज क्लोज टू द स्पीकर या नियर टू द स्पीकर देन वी यूज this or these for singular and plural. नेक्स्ट है बच्चों पॉसेसिव. अब पॉसेसिव से क्या पता चल रहा? ऑनर, ऑनरशिप. माई, हिज, हर, आर. A possessive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something to someone or something. Belongingness means ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है. Clear? तो all these words. अब कैसे यूज करना? How we use possessive adjective. My car is parked outside. अब हमने यहाँ क्या बोला? Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, are, their, you are. All these adjectives always come before a noun. Unlike possessive pronoun.
अब यहाँ पे डिफरेंस भी देखते रहे, इसीलिए हमने पहले क्या करा था बच्चों, नाउन और प्रोनाउन किए थे, सो दैट आपको क्लियर रहे कि पोसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो पोसेसिव प्रोनाउन, these words demand a noun after them, बट पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं बिफोर नाउन, और पोसेसिव प्रोनाउन आफ्टर नाउन। माई कार इज पार्क आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है बच्चों, कैट, डॉग, बुक्स। माई कार, हिज कैट, आवर डॉग, हर बुक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉसेसिवनेस है कि ये बिलोंग कर रहा है, कि मेरी कार, उसकी कैट, हमारा जॉब, हर बुक्स। तो यहाँ पे ये जितने वर्ड्स हैं, माई, हिज, हर, जब हम इनको एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे तो उनको कब यूज करेंगे, आफ्टर नाउन। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, आई यू वी। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, वर्ब, पहले ये यूज करेंगे और उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, वर्ब। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, नाउन। आई एम ए टीचर, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम ए टीचर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दीज आर माई शूज, तो शूज नाउन हो गया आपका, और माई आपका क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। शूज के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि ये किसका है, मेरा है। क्लियर। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। तो यहाँ पे आई के बाद हमने क्या यूज करा है, वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं आपके प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं, हमने पढ़ा है बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात करें, या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, थिंग की बात करें हैं, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, लेट्स सी। When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjectives. Proper adjectives are usually capitalized. जैसे हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, सिमिलरली प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी हम क्या यूज, किससे यूज करेंगे, प्रॉपर कैपिटल लेटर से। क्लियर। अमेरिकन कार्स, अब हमेशा आपको याद रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव कब यूज करेंगे, उसके बाद किसको फॉलो करेगा, वो किसी नाउन या प्रोनाउन। अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अब हम यहाँ क्या करें, अमेरिकन कार्स, अमेरिका नहीं यूज करें, हम क्या यूज करें, अमेरिकन। तो अमेरिका क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन क्या होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कार्स के लिए बता रहे हैं, नाउन के लिए बारे में बता रहा है कौन, अमेरिकन कार्स, चाइनीज कार, इंडियन गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका से अमेरिकन प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइना से चाइनीज, इंडिया से इंडियन, क्लियर, इटली से इटालियन, अफ्रीका से अफ्रीकन। तो क्या है, ये सारे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स पढ़े। अमेरिकन का, चाइनीज का, अफ्रीकन, इंडियन, इटालियन, एशियन, एशिया से एशियन। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, ध्यान से देखें बच्चों, डिफरेंस देखें दोनों में। अगर मैं कहूंगी आई लव इंडिया, तो क्या है बच्चों, आई लव इंडिया, तो इंडिया क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन, और हमने कैपिटल लेटर से उसको यूज करा है कि मुझे क्या है, आई लव इंडिया। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, आई लव माई इंडिया, तो माई क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है यहाँ पे, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इंडिया क्या है आपका, नाउन है। तो नाउन से पहले हमने माई यूज करा, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव।
अगर यहाँ क्या होता, आई लव माई इंडिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बच्चों, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई लव इंडियन सोल्जर्स। तो मुझे कौन जो है किससे मैं लव करता हूँ, आई लव इंडियन सोल्जर्स। और सोल्जर्स क्या है आपका, नाउन। नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है आपका, इंडियन, भारतीय। और पहले सेंटेंस में क्या था, आई लव इंडिया। इंडिया इज योर प्रॉपर नाउन, कि मैं आई लव इंडिया। क्लियर। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोल रही हूँ, आई लव इंडियन सोल्जर्स, कि भारतीय सोल्जर्स को मैं लव करता हूँ। तो यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सोल्जर्स को। दैट इज वाई इट इज योर एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है ये, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको, ये प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। और दोनों को आपको यूज करना है कैपिटल लेटर से, इंडिया, इंडियन। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन सोल्जर्स, आई लव इंडियन आर्मी। In the next sentence, USC is building a performance institute in Africa. तो यहाँ पे अफ्रीका क्या है बच्चों आपका, प्रॉपर नाउन। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है। अफ्रीका इज योर प्रॉपर नाउन। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब सून। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम ट्राइब, कैसी ट्राइब, अफ्रीकन ट्राइब को जो है जल्दी मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब। तो यहाँ पे ट्राइब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, अफ्रीकन। दैट इज वाई अफ्रीकन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। अफ्रीका इज योर प्रॉपर नाउन, अफ्रीकन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। तो अफ्रीका से अफ्रीकन, इंडिया से इंडियन। क्लियर। तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। And this is your proper adjective. क्लियर बच्चों। तो अभी यहाँ पे इससे आपको क्लियर हो गया होगा विद दिस टू सेंटेंसेस, एग्जांपल से हमने यहाँ क्लियर करे विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सोल्जर्स को। कौन, इंडियन। और यहाँ हम कह रहे हैं आई लव इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल्स। अभी हमने सबसे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। तो ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एक निश्चित होते हैं और एक होते हैं अनिश्चित। निश्चित कौन सा होता है बच्चों, दो, THE, दो। क्लियर। इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए एन। तो आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए एन, दो। क्लियर। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कहाँ हम यूज करते हैं, बिफोर नाउन। मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन। आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई नाउन। क्लियर। नाउन को मॉडिफाई करते हैं। सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, क्योंकि मॉडिफाई किसको करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेंगे उनको क्या कहते हैं हम बच्चों, एडजेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या हैं बच्चों, आर एडजेक्टिव। Articles determine the specification of nouns. A and N are used to refer to an unspecific noun, जैसे मैंने बताया अभी, indefinite। जब हम किसी चीज की जो है पर्टिकुलर, हम उसकी स्पेसिफिकली हम बात नहीं करते हैं, then we use a and an. And the is used to refer to a specific particular noun की बात करेंगे, then we use the. Clear? अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अ कैट। इट मीन्स कैट इज योर नाउन। अब हम क्या कह रहे हैं, कैट।
एक कैट है, कोई सी भी हो सकती है, हमने स्पेसिफिकली नहीं बोली है रेड कैट या ब्लैक कैट नहीं बोला हमने, पर्टिकुलर क्या बोल रहे हैं हम, पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कैट है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है या व्हाइट कलर की है, हम कह रहे हैं एक कैट, कॉमन हम यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हैं, अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। ये सारी बिल्लियों की बात कर रहे हैं कि सब किससे डरती हैं, पानी से डरती। तो हियर द नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट, कोई भी कैट हो सकती है, आपकी हो सकती है, कोई भी ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई एक, हमने इसको कॉमनली वी यूज द वर्ड, नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? अब हम कहेंगे द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। अब हम पर्टिकुलर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैट, कि ये वाली कैट जो है, द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। तो जब भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे किसी नाउन के साथ, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गुड या थिंग या पर्सन के बारे में बात करें। इज इट क्लियर बच्चों? तो द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, इसमें इट मीन्स दिस कैट इज स्पेसिफिक, कि ये बिल्ली जो है मुझसे डरती है, राइट? तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है, आइडेंटिफाई करके बताया कि भाई ये वाली कैट जो है मुझसे, हमसे, मेरे से डरती है, अफ्रेड ऑफ मी। तो दिस कैट इज अ स्पेसिफिक कैट। तो ये क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है बच्चों? ए और एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई सा भी आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी मिक्सी हो सकता है, आपका गीजर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो विथ केयर करना चाहिए, हैंडल इट विथ केयर। क्लियर? तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, तो आप घर में जाके आर्टिकल्स की जो है डेफिनेशन दी गई है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, इससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। क्लियर? तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, और घर में जाके रिवीजन करना है इस टॉपिक का। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं हमारे डेफिनेट, एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट। घर में जाके इसको रिवाइज करना बच्चों। ए और एन। क्लियर? और यहाँ पे होता है हमारा, सॉरी, द, ए और एन। इनडेफिनेट, जब हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताइए अ कैट, तो यहाँ पे क्या है, नॉट स्पेसिफिक, द कैट, यहाँ पे कैट क्या है, स्पेसिफिक कैट बता रहे हैं, राइट? एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई सा भी हो सकता है, स्पेसिफिक हम नहीं बता रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक बोलेंगे तो हम वहां पे नाउन को यूज करेंगे, कोई भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, द गीजर should always be handled with care, तो वहां पे हम दो यूज करेंगे। जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन का नाम लेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, डेफिनेट और इनडेफिनेट, डिटेल में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। क्लियर? यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है बच्चों। अ बी, कोई सी भी बी हो सकती है। एन एप्पल, कोई सा भी आपका एप्पल हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। The boy, it means we are talking about this particular boy. Clear? Compound adjectives, कई बार हम यूज करते हैं बच्चों, when compounds nouns and when compound nouns combined words modify other nouns, they become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modifies a noun. जब हम दो जो है एडजेक्टिव्स को सिंगल यूनिट करके यूज करते हैं टू मॉडिफाई अ नाउन, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा, तो सोफा को ये दो वर्ड्स हैं, ब्रोकन डाउन, मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज योर कंपाउंड एडजेक्टिव। सिमिलरली वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स,
I saw a 6 foot long snake. तो यहाँ पे more than 2 words है. 6 foot long snake is your noun. High heeled shoe. Clear? तो ये हैं बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने यहाँ पे पढ़े. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ क्लियर करें. अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं एडजेक्टिव्स हैं. क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव हैं आपके, पॉसेसिव हैं आपके, आर्टिकल्स भी जो है एक टाइप के क्या हैं आपके एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं. जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कैट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चाहे वो डेफिनेट है चाहे इनडेफिनेट है, बट किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आर्टिकल्स आर योर एडजेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अब आपने पढ़ा होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की डिग्री. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई और क्वालिफाइज योर नाउन और प्रोनाउन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव्स. क्लियर? 3 डिग्री होती है बच्चों. पॉजिटिव, नेक्स्ट होती है कंपैरेटिव, थर्ड होती है आपका सुपरलेटिव. क्लियर? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. लेट्स सी द एग्जांपल. Positive degree, he is a good boy. He is better than any other boy. He is the best boy. अब यहाँ पे हम इसमें क्या है, हमने पॉजिटिवली बोला he is a good boy. सेकेंड में हमने कंपेयर करा है, he is better than any other boy. अब हम कह रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, बहुत अच्छा है, he is the best boy. बहुत सारा ग्रुप है बॉय का और उसमें हम कह रहे हैं he is the best boy. क्लियर? तो दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम बोलेंगे पीडी, पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री सीडी और सुपरलेटिव डिग्री इज योर एसडी. क्लियर? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पे ये क्या है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री और दिस इज योर सुपरलेटिव डिग्री. अभी हम इसके बाद हम डिग्री करेंगे, डिग्री और एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. उससे पहले हम कहते हैं अब आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्योंकि अभी हमने बच्चों डेफिनेशन पढ़ ली एडजेक्टिव की, डिफरेंट टाइप्स के हमने एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, क्या अंडरलाइन करना है आपको, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्या लिखा हुआ बच्चों, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन. अब यहाँ पे अमेरिका की विशेषता बता रहा है कि अमेरिका कैसा है, बिग है. तो बिग क्या है आपका, क्या बता रहा है, क्वालिटेटिव बता रहा है या क्वांटिटेटिव बता रहा है. तो क्वालिटी बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसा है, इज अ बिग नेशन. क्लियर? बिग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट है दे एट सम सैंडविचेस. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बता रहा है कुछ. दे एट सम सैंडविचेस, तो सैंडविचेस की विशेषता कौन बता रहा है, सम, कुछ. राइट? तो दे एट सम सैंडविचेस, तो सम इज योर क्वालिटेटिव. तो डिफरेंट टाइप्स के आपको कैसे निकालने हैं बच्चों, ये अभी यहाँ पे बता रहे हैं. बिग है तो क्वालिटी बता रहा है उसकी, कैसी क्वालिटी है. दे एट सम, इनडेफिनेट है कुछ. तो हमने पढ़ा था बच्चों क्वांटिटेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं और एक इनडेफिनेट. डेफिनेट होते हैं जब हम एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, ये सीरीज की बात कर रहे हैं. जब हम इनडेफिनेट की बात करेंगे, सम, फ्यू, लिटिल,
तो दैट इज कॉल्ड योर, होते क्वांटिटेटिव ही हैं बट इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. They ate some sandwiches. So some is your, क्या है बच्चों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव. कौन सा वर्ड है, some. There are 5 oranges in the basket. अब 5 oranges हैं तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव 5 आता क्या है, ये भी क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, या इसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव. डेफिनेट है, क्लियर. और पहला वाला क्या था, इनडेफिनेट. Those mangoes are extremely sweet. आप ये भी देखते रहे कि जो भी हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, किस नाउन को या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं. तो 5 किसको कर रहे हैं, ऑरेंजेस. ऑरेंजेस क्या है आपके, नाउन है, क्लियर. दोज मैंगोज, तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, दोज मैंगोज डिमॉन्स्ट्रेटिव है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, और बहुत कैसे हैं, प्लूरल, क्लियर. तो दोज मैंगोज आर एक्सट्रीमली स्वीट. तो दोज क्या हो गया बच्चों आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और स्वीट हो गया, एक्सट्रीमली स्वीट कह रहे हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है. नेक्स्ट है जो, नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और हम कह रहे हैं नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो नीदर क्या हो गया बच्चों आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट है, दीज बनानास आर रेडी टू ईट. अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, दोज मैंगोज कहा, तो मैंगोज आर फार अवे ऑफ द स्पीकर. अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, दीज बनानास, की जो बनानास हैं किसके हैं, क्लोज टू द स्पीकर, राइट. और किसमें है, प्लूरल ज्यादा है. तो दीज क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर. नेक्स्ट है, विच स्वेटर डू यू वांट टू परचेज. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, विच स्वेटर डू यू वांट टू परचेज. तो स्वेटर क्या है आपका, नाउन. अभी हमने क्या बोला था बच्चों, कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसको फॉलो करेंगे, मस्ट फॉलो अ नाउन. अगर नाउन को फॉलो नहीं करेंगे तो इनको नॉट कंसिडर्ड एज अ एडजेक्टिव. बट यहाँ पे क्या है बच्चों, विच, नाउन क्या है आपका, स्वेटर. तो विच स्वेटर डू यू वांट टू परचेज. तो यहाँ पे विच क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. क्या है बच्चों, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. क्यों है, अभी रीजन भी मैं बता रही हूँ आपको कि दीज क्यों है, दोस्त क्यों है, नीदर क्यों है, क्योंकि ये नाउन को फॉलो करे, क्लियर. बिफोर नाउन हम इनको यूज करें. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम इनको नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, और यू कैन से दे फॉलो नाउन. हिज नोटबुक इज ऑन द डेस्क. आपके यहाँ पे क्या है, नोटबुक इज योर नाउन, हिज. तो हिज क्या है बच्चों, ऑनरशिप पता चल रहा है, बिलोंगिंग पता चल रहा है, किसको बिलोंग करता है. तो हिज इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्या है बच्चों, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव. गिव द पेंसिल टू दैट चाइल्ड. अब यहाँ पे दैट लिखा है बच्चों, और चाइल्ड क्या है आपका, नाउन.
तो दैट चाइल्ड गिव द पेंसिल टू दैट चाइल्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस. ऑरेंजेस क्या है आपका नाउन है, और फ्यू क्या है आपका एडजेक्टिव. किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑरेंज को. तो क्या है ये बच्चों आपका फ्यू एडजेक्टिव. क्वांटिटेटिव क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, बट इनडेफिनेट बता रहा है. ये भी आप माइंड में रखिए, अगर एग्जैक्ट नंबर बताता है तो डेफिनेट है, अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है तो क्या है बच्चों, इनडेफिनेट है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्यू ऑरेंजेस, मतलब कुछ हैं पर एग्जैक्ट नंबर नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं इन दिस सेंटेंस ओनली फ्यू ऑरेंजेस आर लेफ्ट. इट मीन्स फ्यू क्या है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी और कौन सी क्वांटिटी है, इनडेफिनेट. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्या है वो इनडेफिनेट है. और यहाँ पे क्या है 5 है तो डेफिनेट है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बता रहा है. सिमिलरली जो इन द अबव सेंटेंस दे एट सम सैंडविचेस, तो क्या है ये इनडेफिनेट क्वांटिटी है. क्लियर. तो इस तरह से एग्जाम में अगर आप आएगा तो इजीली आप कर सकते हैं. अगर आपकी समझ में आया है कि भाई कितने टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, तो सारे हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. और घर में जाके जरूर सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक एट होम. और जो एक्सरसाइज एक हमने करी है और एक्सरसाइज घर में जाके आप करेंगे. क्लियर. अब हम करेंगे बच्चों वन मोर एक्सरसाइजेज हियर, और उसके बाद हम करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द अबव फॉलोइंग सेंटेंसेस. आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव्स. पहले हमने पूरा डिटेल में आपसे पूछा था कि कौन सा है, कौन से टाइप का है. यहाँ पे सिंपल आपको बताना है द कैंगरू हैज लॉन्ग लेग्स. लॉन्ग लेग्स. अब लेग्स को कौन बता रहा है कि उसकी लंबी टांगे होती हैं, तो लॉन्ग लेग्स. तो लेग्स को मॉडिफाई कर रहा है लॉन्ग. इट मीन्स लॉन्ग क्या है आपका एडजेक्टिव. सिमिलरली आर प्रोफेसर इज ब्यूटीफुल एंड टॉल. अब प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं वो, ब्यूटीफुल है एंड टॉल. द कर्ड इज सोर इन टेस्ट. अब सोर उसकी विशेषता बता रहे हैं दही की, कि दही कैसी है, सोर है, खट्टी है इन टेस्ट. तो सोर. द ब्लैक बॉटल. अब बॉटल कैसी है, ब्लैक. क्लियर. तो ब्लैक क्या है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बॉटल के लिए बारे में बता रहे हैं कि वो बॉटल कैसी है, ब्लैक एंड कलर. तो आप यहाँ पे इस देखेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. ब्लैक. ऋषि इज एन ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन. अब ऋषि के बारे में बता रहे हैं, कौन मॉडिफाइड कर रहा है, एन ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड है. कैसा पर्सन है, ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड. तो ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड क्या हो गया, पर्सन है, क्योंकि उसकी क्या बता रहे हैं, वो क्वालिटी बता रहे हैं. क्लियर. क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी. ब्लैक बॉटल है तो क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. सोर है, क्वालिटी बता रहे हैं. ब्यूटीफुल एंड टॉल है तो क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं. लॉन्ग है तो क्वालिटी बता रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये क्वालिटेटिव. नेक्स्ट है बच्चों, द पार्टी वॉज नॉइजी. अब पार्टी कैसी है, नॉइजी है. एंड नेबर्स वर अनेबल टू स्लीप ड्यू टू इट. तो पार्टी कैसी है, नॉइजी है. तो पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि पार्टी कैसी है, नॉइजी. तो ये समझ के करना है बच्चों कि ऋषि कैसा है, पर्सन है, ऑनेस्ट है. तो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, ऑनेस्ट भी है और काइंड हार्टेड है. नेक्स्ट में हम बता रहे हैं द पार्टी वॉज नॉइसी, कि पार्टी कैसी है, नॉइसी है. और यही रीजन है द नेबर्स वर अनेबल टू स्लीप ड्यू टू इट. द कार हैज बिकम रस्टी.
अब कार कैसी हो गई है, रस्टी हो गई है, जंग लग गया आफ्टर नॉट बीइंग यूज्ड, अब उसको यूज नहीं किया गया, दैट इज व्हाई द कार हैज बिकम रस्टी। तो कार नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसी है वो, रस्टी है। द होल टीम, अब टीम क्या है यहाँ पे, नाउन है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, और उसके बारे में बता रहे हैं हमारे द होल टीम, तो इट मीन्स होल क्या है, इज योर एडजेक्टिव। क्लियर? इंडियन टीम वन द क्रिकेट मैच, अब आपका आ गया है इंडियन टीम, प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडिया, क्या अगर इंडिया होता तो क्या होता बच्चों, इंडिया वन द क्रिकेट मैच, तो इन दैट केस इंडिया क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब हम क्या कह रहे हैं, इंडियन टीम, हमने नाउन लगा लिया उसके आगे, तो इट मीन्स इंडियन टीम, इंडियन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? अगर हम बोलते हैं इंडिया वन द क्रिकेट मैच, तो इंडिया क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन होता, वहां पे आपका जो है एडजेक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे हम टीम की विशेषता बता रहे हैं कि इंडियन टीम, भारतीय टीम ने मैच जीता, तो इंडियन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। हिना इज ए क्लेवर गर्ल, क्लेवर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि हिना कैसी लड़की है, क्लेवर गर्ल है, तो क्लेवर इज योर एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट हमने आर्टिकल्स को अंडरलाइन किया है बच्चों। सिमिलरली अगर वो पूछते हैं कि किस टाइप का जो है एडजेक्टिव्स हैं, तो आप लिखते हैं ये क्वालिटेटिव है। होल है तो क्या है बच्चों, ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं। इंडियन है तो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है आपका। क्लेवर है तो फिर अगेन क्वालिटेटिव है। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क और क्लियर योर डाउट्स, और बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं करना है बच्चों। अपना जो है, जो भी डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो उसको क्लियर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बच्चों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे मैंने आज बताया आपको, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो कल हम बच्चों ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे, ये आप रिवाइज करके आएंगे एंड डू प्रैक्टिस एट होम, प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।